क्या वही भागदारी की बात कर रहे हैं? क्या लालू यादव का उनका हम कर्जा खाए का? गुलामी अब नहीं सही मुसलमान समाज। गुलामी तो कभी मुसलमान किया नहीं। आज मुसलमाने के दम पर लालू यादव 15 साल सत्ता में थे। अच्छा, आज मुसलमान इनको इग्नोर करेगा। इसीलिए ना हम लोग खड़ा हो गए हैं। तो लालू यादव जब भी आते थे तो बोलते हैं कि MY समीकरण, यानी वो सीधा बोलते थे यही पीरो ग्राउंड मैदान में कि अहिर का लाठी और मुसलमान का बल तबे ये जीतता है जनता दल। तब इस बार आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग अपना हक और हिस्सा लेकर रहेंगे और हम लोग अब की बार जो है आने वाले अक्टूबर-नवंबर में चुनाव से पहले बिहार के सारे मुसलमान को हम लोग जगा रहे हैं कि आप लोग एक हो जाइए और हम लोग एक होकर अपनी एक जगह मत का मतदान करेंगे। था मुसलमान और यादव का योगदान था लालू यादव सत्ता में काबिज थे, लेकिन आखिर मुसलमान को अनदेखा क्यों किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? मुसलमान को इसलिए देखा जा रहा था कि जैसे पुलाव बनता है, पुलाव में गरम मसाला डाल दो और जब पुलाव तैयार हो गया तो गरम मसाला को फेंक दो। यही इन लोग राजनीति कर रहे हैं मुसलमान के साथ। चिराग पासवान कितना उनका आबादी है, जीतन राम मांझी फ्लाइट में घूम रहा है, मुसलमान को कोई वजूद नहीं है। इसकी कमी है, ये तो हम लोग का कमी है, इसीलिए ना हम लोग खड़ा हो गए हैं। तो लालू यादव जब भी आते थे तो बोलते हैं कि MY समीकरण, यानी वो सीधा बोलते थे यही पीरो ग्राउंड मैदान में कि अहिर का लाठी और मुसलमान का बल तबे ये जीतता है जनता दल। तब जातीय जनगणना संपन्न हो चुके हैं और ये सर्वविदित हो चुका है कि बिहार में कौन सी जाति की संख्या कितनी है, और ये वर्षों पहले से ये मांग चली आ रही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार के एक प्रखंड में है, पीरो प्रखंड में, और यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग हैं और एक एकजुटता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, सियासी और बेदारी कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम सियासी और बेदारी कॉन्फ्रेंस। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या मांग रहेगी इन लोग की, क्यों ये सियासी और बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन आखिर क्यों किया गया है? हमारी मांग यह है कि नीतीश कुमार की जनगणना के बाद 18% पूरे बिहार में हम लोग मुसलमान हैं और अभी आने वाले 40 सालों से हम लोग जो वोट करते आते थे, पहले कांग्रेस को हम लोग वोट करते थे, इधर जो है राजद को हम लोग वोट करते हैं MY समीकरण के तहत। मगर इस बार आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग अपना हक और हिस्सा लेकर रहेंगे और हम लोग अब की बार जो है आने वाले अक्टूबर-नवंबर में चुनाव से पहले बिहार के सारे मुसलमान को हम लोग जगा रहे हैं कि आप लोग एक हो जाइए और हम लोग एक होकर अपनी एक जगह मत का मतदान करेंगे और नहीं हो ये नहीं हो सकता हमारा पार्टी अलग बनाएंगे। पार्टी भी अलग बनाएगा? हाँ, पार्टी भी हम लोग अलग बनाएंगे और अपना वोट एक जगह हम लोग देंगे। ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है आपके जनसंख्या के हिसाब से, आपके आबादी के हिसाब से? हम लोग के साथ बहुत नज़रअंदाजी हो रही है। अभी बीते लोकसभा चुनाव में भी 2 सीट मुसलमान को केवल दिया गया और मुस्लिम जहां से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए वहां महागठबंधन के लोग प्रचार प्रसार करने भी नहीं गए। आखिर इसका द्वेष क्यों? मुसलमानों से द्वेष क्यों? मुसलमानों का केवल वोट लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अच्छा, पे एंड यूज हो रहा है। पे एंड यूज हो रहा है, यूज करके लोग फेंक दे रहे हैं, मतलब वोट ले रहे हैं। इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरे बिहार, अभी हम लोग शाहाबाद के जितने भी मुस्लिम चेयरमैन, उप चेयरमैन, जिला परिषद मुखिया, पूर्व मुखिया, सभी लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक चल रही है। इसमें सारे राजनीतिक दल के हम लोग माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को भी आमंत्रण किए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता हैं और आप लोग यहाँ राजद से वो आए हुए हैं। राजद से आप लोग बगावत की भी बात कर रहे हैं? हम लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बगावत की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी बनाने की आप लोग बात किए ना? जी हाँ, नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे। पार्टी हम लोग बनाएंगे, पार्टी बनेगी। अगर हिस्सेदारी मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार नहीं मिलती तो पार्टी बनेगी। इसीलिए हम लोग सभी राजनीतिक पार्टी के सभी दल को यहाँ बुलाए हुए हैं। माननीय शकील अहमद खान साहब भी आए हुए हैं, कांग्रेस के। अखलाक अहमद जो पूर्व मंत्री थे वो भी आए हुए हैं। हमारे जो विधायक से पूर्व प्रत्याशी थे अदीब रिजवी साहब, वो भी आए हुए हैं। हमारे सिवान से रईस साहब आए हुए हैं जो MLC का चुनाव पूर्व में लड़ चुके हैं। कक्कू खान साहब, डेरी साहब। पूरे बिहार से जो मुसलमान के बड़े चेहरे हैं, इससे ये पीरों से आगाज हम लोग किए हुए हैं। इसका अभी बैठक जो है कॉन्फ्रेंस
आने वाले समय में सभी जिला स्तर पर होगी और उसके बाद एक समय में हम लोग राज्य स्तर पर बापू सभागार या ज्ञान भवन पटना या गांधी मैदान से आगाज करेंगे और वहीं से अपना हम लोग जो है निर्णय करेंगे कि किनको हम लोग को वोट देना है। आप लोग को बिहार में एमओआई समीकरण की बात कही जाती थी कि मुसलमान यादव और लालू यादव जब तक शासन में थे तो कही जाती सबसे बड़ा जो योगदान था मुसलमान और यादव का योगदान था, लालू यादव सत्ता में काबिज थे। लेकिन आखिर मुसलमान को अनदेखा क्यों किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से? मुसलमान को इसलिए देखा जा रहा था कि जैसे पुलाव बनता है, पुलाव में गरम मसाला डाल दो और जब पुलाव तैयार हो गया तो गरम मसाला को फेंक दो। यही इन लोग राजनीति कर रहे हैं मुसलमान के साथ। चिराग पासवान कितना उनका आबादी है, जीतन राम मांझी फ्लाइट में घूम रहा है, मुसलमान को कोई वजूद नहीं है। इसकी कमी है, ये तो हम लोग का कमी है, इसीलिए ना हम लोग खड़ा हो गए हैं। तो लालू यादव जब भी आते थे तो बोलते हैं कि एमवाई समीकरण, यानी वो सीधा बोलते थे यही पीरो ग्राउंड मैदान में कि अहिर का लाठी और मुसलमान का बल तबे ये जीतता है जनता दल। हाँ, तबे जीतता है। अब क्या हो गया मुसलमान के बल पे? अब देखिए जैसे शहाबुद्दीन साहब थे, वो अपना जान दे दिए राजद के लिए, वो अपना जान दे दिए, लेकिन जब लालू उनका नहीं हुआ किसी को नहीं होंगे। इसलिए हर मुसलमान को सोचना है, हर मुसलमान को सोचना है। लेकिन वो बेचारा मर भी गया, कोई उनका भेंट करने तक नहीं गया। राजद के सच्चे सिपाही थे मरहूम। अरे मुसलमान इसी में मिल गए। मुसलमान सीना पर गोली खाते हैं, पीठ पर नहीं। दोगलाई नहीं है मुसलमान के अंदर। क्या बात करते हैं आप? सही बता रहे हैं। राजनीति भी होना चाहिए तो ढंग का होना चाहिए। अब लालू हो या लालू का लड़का हो, कोई भी आए, अब तो A to Z की बात करते हैं तेजस्वी। सीधी अब आर पार की लड़ाई होगी। क्या लगता है मुसलमान जो है एक मंच पे आ जाएंगे? मुसलमान को सब एक मंच पर ही रहना है। हम लोग को खुद अपना मंत्री अब हम लोग अपना आदमी खुद खड़ा करेंगे, नहीं तो सीधे वोट हम लोग नहीं देंगे। नहीं, निर्दलीय में आ जाएंगे हम लोग। राजनीतिक दल का अनदेखी जो देखा जा रहा है मुसलमानों के प्रति, इसीलिए मुसलमान सोच रहे हैं कि हमारे प्रति जो है लोगों का अनबन चल रहा है। हम लोग बेदार हो गए हैं। अब हम लोग जो है पूरे देश में मुसलमानों को ये बताएंगे कि भाई हम लोग को मिलकर रहना है और अपने मत साहब तो बताते आ रहे हैं ये बात। ओवैसी साहब बिल्कुल हक की बात कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात है कि ओवैसी साहब अपने हक की ही लड़ाई के लिए कहते हैं कि हम जितना है जहाँ पर है उसके हिसाब से हमारा हक दिया जाए। और आज हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमारा जो आबादी है उस हिसाब से हमारा हक वादा किया जाए। उसी लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी बात करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हाँ, ये तो तो बात है। आप लोग को उतनी हिस्सेदारी, उनकी पार्टी से उतना टिकट भी आपके संख्या के मुताबिक नहीं हासिल हुई लोकसभा के चुनाव में। इसलिए तो ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है ना। ये बस एक नारा बन के रह गया, नारा बन के रह गया। इस पे खरा नहीं उतर पाया। कहाँ खरा उतरे? आपको तो सही बता दिए कि शहाबुद्दीन जैसा आदमी मरते मरते मर गए, लेकिन वो गद्दार आदमी उनकी पत्नी के टिकट को भी काट दिया गया। देखिए ये तो सामने हकीकत, ये तो सामने की बात है कि उनसे लोग मिलने तक नहीं गए, पूछने तक नहीं गए। राजद के लिए वो क्या नहीं किए हैं। उनके इशारा पर, लालू का एक इशारा पर वो मंत्री बनाते थे ना शहाबुद्दीन साहब। जब उनका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। मुख्यमंत्री बनाए क्या समझ गए? आइए आगे ना, क्या बोल रहे हैं? लालू के वाइफ को मुख्यमंत्री बनाए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। उनको परिवार को किनारा कर दिया गया। अब उप इलेक्शन हो रहा है अभी तलाड़ी विधानसभा में। इसका चोट बिहार के मुसलमानों के दिल पर लगा है। अभी खुद फैन हम लोग देंगे री इलेक्शन है तलाड़ी विधानसभा में। अगर फिर लालू प्रसाद आए और बात की है कि एमवाई समीकरण हम लोग वर्षों से चले आ रहे हैं साथ साथ, भाई टूटिए मत, आप लोग को हक दिया जाएगा। फिर से आप लोग के साथ वही हो गया तो हम लोग झांसा में नहीं आएंगे, झांसा में नहीं आने वाले, हम लोग झांसा में नहीं आएंगे। वर्षों से आप लोग के साथ छलावा होते आ रहा है, यही ना? अरे हम लोग तो सीधे जब तक राजद सब लोग जानता है कि मुस्लिम और जादव दोनों मिलकर राजद का चलता है। अच्छा, लेकिन अब कहाँ चल रहा है? सब बंद हो गया। अब सब बंद हो गया। जब हर दुकान ही बंद हो गया उनका,
अरे सपना देख रहे हैं। अब हम लोग झांसे में नहीं आने वाले हैं। एमवाई के बल पर ही सपना देख रहे हैं लालू के लाल कि मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में। एमवाई कहाँ है? उसका बाप के जागीर है क्या? बाप मतलब माई समीकरण नहीं, बाप समीकरण इसका बाप के जागीर है। बड़ा बेटा चले तो प्रताप जी बोले हैं बाप समीकरण, माई समीकरण कहाँ है? हाँ हम लोग जो तहजीम चला रहे हैं सिर्फ अपना जो हक की लड़ाई है, जो हम 18% हैं, जो 18% को लोकसभा में 2 सीट दिया गया, उसमें भी उनका राजनीतिक से हराया गया और अपने 9 लोकसभा चुनाव पे लड़े हैं सीट पर। तो क्या वही भागीदारी की बात कर रहे हैं? क्या लालू यादव का उनका हम कर्जा खाएं का? गुलामी अब नहीं सहेंगे मुसलमान समाज। गुलामी तो कभी मुसलमान किया नहीं। आज मुसलमाने के दम पर लालू यादव 15 साल सत्ता में थे। अच्छा। आज मुसलमान इनको इग्नोर करेगा और आने वाला 2025 में पूरा 243 सीट पर अपना ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे हम लोग, जैसे भी होके अपना उम्मीदवार जी, देंगे। जी, अपना उम्मीदवार हाँ सर बोलिए। देखिए ऐसा अगर हमको लगेगा कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम आपके हक अधिकार को अपने प्रत्याशी को जितना हमारा वोट है वो जीते ना जीते हम इकट्ठा होकर एक जगह देंगे इनके खिलाफ। इसलिए कि हम अपने ताकत को बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यही ना करेंगे कि हम अपने वोट को दूसरे को देंगे, अपने प्रत्याशी को देंगे। आपको तो वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का हक देने के बात होता है तो आप पीछे हो जाते हैं। क्यों? आपको क्या परेशानी है कि मुसलमान के साथ होंगे तो और कहीं वोट बैंक आपका कोई खराब होने वाला है या आपको उससे क्या दिक्कत है? हमसे आप सब कुछ लेते हैं और देने के लिए आप हाथ उठा लेते हैं। आखिर क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? आने वाले देखिए इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो नाराज थे लेकिन उनका विकल्प न होने के कारण इनको कुछ वोट मिला और कुछ नहीं भी मिला। हमारा विकल्प वो जानते हैं कि नहीं। विकल्प सब तैयार हो जाएगा। एकदम विकल्प हम तैयार करेंगे और नहीं तो इनको अपने सीख में लाना होगा कि मुसलमान को हक जो चाहिए उनको मिलना चाहिए। हमारी सीट बताइए कि पूरे बिहार में कितने सीट हमको मिला गया है? हर जगह हम वोट आपको देते हैं, आप हमको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। और जातीय जनगणना के बाद आंकड़े भी आ गए कि आपकी आबादी भी है पूरे बिहार में। मेरे आबादी को पूरी दुनिया जान गई लेकिन मेरा हक कहाँ तक मिला? अभी तक हमको उस मुताबिक कोई हक मिला? जब यही लोग बात करते हैं कि जिसकी यही इतनी चीज संख्या है। भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। एकदम इनको जो है इस बात को समझना होगा। सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं। और नहीं समझे तो इनको फिर जाना होगा, समझाना होगा। एकदम अंतिम समझ सवाल आप लोगों से रहेगी। सोशल मीडिया पर चुनाव के टाइम कहा जा रहा था कि जो हिन्ना साहब हैं उनको 2 बार टिकट दिया गया था, दोनों बार चुनाव में पतन हुआ, इसलिए इनको अरे वहीं नहीं भाई, कहीं भी अगर हमारा प्रत्याशी भी अगर खड़ा होता है एक आध जगह तो आपको आके उसमें जोर लगाकर प्रचार करवाइए, उसको वोट ट्रांसफर करवाइए। हम अपने वोट से नहीं ना जीत जाएंगे। हमारी प्रत्याशी जहाँ खड़ा होती है आपको आपका जिम्मेवारी है ना कि वहाँ आप आए, हम आपको ट्रांसफर करते हैं। अभी अपने वोट जो हम आपको जहाँ देते हैं आप हमको दिलवाइए। आप बड़े पार्टी के नेता हैं, आप आने वाले माने बिहार के मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, किस आधार पे बनेंगे? किस आधार पे? कैसे बनेंगे? आप इस बारे में सोच रहे हैं? राजद में और भी बड़े नेता थे, मुसलमान समाज से भी थे, तेजस्वी से बड़े बड़े नेता थे, तेजस्वी से ज्यादा अनुभवी लोग थे, फिर तेजस्वी को ही क्यों दिया गया? ऐसा है कि सर अब इस बारे में तो हम नहीं कुछ कहेंगे लेकिन हम ये तो जरूर कहेंगे ना हम आ गया उनके अंदर, हम आ गया। हम नहीं बता रहे हैं, हम ये चीज जरूर बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि आने वाला भविष्य को आप नहीं देखिएगा तो आप पीछे जाइएगा, बैक में जाइएगा और इससे आपको नुकसान होगा। मुसलमान समाज इग्नोर कीजिएगा तो आपको सत्ता हासिल नहीं होगी, गारंटी। हाँ